जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का यह ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 23 नवंबर 2000 यूरोपियन आश्रम जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है समस्या का समाधान। जब भी कोई समस्या होती है, उसे हम तो ये कहकर नकारते हैं कि कोई समस्या है ही नहीं, या समस्या का समाधान ढूंढने लगते हैं और समस्या को और भी बड़ा कर देते हैं। इन दोनों में से किसी से भी लाभ नहीं होता। जब तुम समस्या को नकारते हो, वह खत्म नहीं होती, और जब तुम समस्या को सुलझाने बैठते हो, वह सुलझती नहीं है। समस्या से निपटने के 5 तरीके इस प्रकार है। 1. समस्या को स्वीकार करना, यह मानना कि समस्या है। दूसरा, उसे एक छोटी समस्या के रूप में देखना, वह उसे बड़ी नहीं कहना। तीसरा, वह जिन लोगों से संबंधित है, उनसे कतराने के बजाय उनसे संपर्क बनाए रखना। 4. कम बोलना और समय को अवसर देना। 5. एक साथ मिलकर उत्सव मनाना। जब तुम समस्या को पीछे रखकर उत्सव मनाओगे, तब तुम पाओगे कि समय के साथ समस्या का समाधान हो गया है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि समस्या को हल करने मत बैठो। समस्या का समाधान ढूंढने की अधिकतर बैठकों का अंत घातक ही होता है। यदि तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है, तब तुम दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करते हो। यदि तुम्हारे पास एक छोटी समस्या भी हल करने के लिए है, तो वह तुम्हारे मन को केंद्रित रख सकती है। यदि कोई समस्या ही नहीं है, तब तुम दूसरों के लिए समस्या बन सकते हो। समस्या बनने की अपेक्षा समस्या होना अच्छा है। समस्या का समाधान कैसे करना है, वो गुरुजी बता रहे हैं। बहुत सुंदर गुरुजी ने यहाँ पे बताया। देखो, समस्या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे डील करते हैं? या तो उसको नकार के, या तो कहते हैं मैं अभी इस समस्या को सॉल्व कर दूँगा। अच्छा, समस्या को सॉल्व करने के चक्कर में वो और बड़ी हो जाती है काफ़ी बार। या तो समस्या को नकारते हैं, अरे ये समस्या है ही नहीं, ये समस्या है ही नहीं। वो जब एक्सेप्टेंस नहीं होता है ना, तभी भी समस्या सॉल्व नहीं होती, पता है आपको? बढ़ती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई भी समस्या आती है ना, तो उसको अलग ढंग से सॉल्व किया जा सकता है, या अलग ढंग से डील किया जा सकता है। सॉल्व भी किया जा सकता है, ये नहीं कहूँगा। अलग क्या, कैसे डील करना चाहिए? अगर कोई समस्या आती है, तो बहुत सुंदर गुरुजी ने यहाँ पे 5 अलग-अलग तरीके बताए हैं। गुरुजी सबसे पहले कहते हैं कि जब भी कोई समस्या होती है, उसे हम तो ये कहकर नकारते हैं कि कोई समस्या नहीं है, या समस्या का समाधान ढूँढने में लगते हैं, और समस्या को और भी बड़ा कर देते हैं। या तो नकार देना, या तो उसका समाधान ढूँढना। ये दोनों स्वाभाविक तरीके से हम करते हैं, कोई भी समस्या दिखने पर। या तो है नहीं, है नहीं, है नहीं, या तो मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्या कहते हैं, स्वाभाविक रिएक्शंस हैं, कोई भी प्रॉब्लम अनुभव में आने के बाद या देखने के बाद, ठीक है? इन दोनों में से किसी से भी लाभ नहीं होता। जब तुम समस्या को नकारते हो, वो खत्म नहीं होती। अगर तुमने समस्या को कहा नहीं ये समस्या नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो खत्म होती है? नहीं। जब तुम समस्या को सुलझाने बैठते हो, वो सुलझती नहीं है। समस्या से निपटने के 5 तरीके हैं इस प्रकार से। सुलझाने बैठते हो, सुलझते नहीं हो, नकारते हो, फिर भी नहीं खत्म होती। तो फिर क्या करना चाहिए? 5 प्रकार, 5 तरीके गुरुदेव बता रहे हैं। 1. समस्या को स्वीकार करना, यह मानना कि समस्या है। एक तरीका है, ठीक है, स्वीकार कर लो। ये ऐसे है, ये समस्या है, स्वीकार कर लो। दूसरा, उसे एक छोटी समस्या के रूप में देखना, वह उसे बड़ा नहीं कहना। हाँ, ऐसे समझो कि ये छोटी-सी समस्या है। उसको बढ़ा-चढ़ा के कितनी बड़ी समस्या हो गई, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आप क्या करेंगे? तो तुम डील नहीं कर पाओगे। तुम कमज़ोर महसूस करोगे। तो समस्या है, लेकिन वो इतनी कुछ बड़ी नहीं है, ओके? उसको ठीक किया जा सकता है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है, उसको बड़ा नहीं कहना, याद रखना।
तीसरा, वह जिन लोगों से संबंधित है, उनसे कतराने के बजाय उनसे संपर्क बनाए रखना। अगर किसी व्यक्ति से वो कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उनसे संपर्क करने में कतराना नहीं, बंद नहीं करना। ये याद रखना तीसरा। चौथा, कम बोलना और समय को अवसर देना। ये एक बहुत सुंदर उपाय है, पता है आपको? काफ़ी सारी समस्याएँ सिर्फ़ समय ही सुलझा देता है। सिर्फ़ टाइम दोगे ना, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिलीव मी। थोड़ा-सा टाइम, कभी-कभी क्या होता है, अभी सॉल्व करना है, इस समय में वो गड़बड़ कर देता है। तो कम बोलना और थोड़ा-सा समय देना, समस्या सुलझ जाएगी। और पाँचवाँ, एक साथ मिलकर उत्सव मनाना। जब तुम समस्या को पीछे रखकर उत्सव मनाओगे, तब तुम पाओगे समय के साथ समस्या का समाधान हो गया। उत्सव मनाओ, समस्याओं को प्रायोरिटी मत दो, उत्सव को प्रायोरिटी दो। देखो आहिस्ते-आहिस्ते समस्या खत्म हो जाएगी, पीछे रह जाएगी। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि समस्या को हल करने मत बैठो, समस्या का समाधान ढूँढने की अधिकतर बैठकों का अंत घातक होता है। काफ़ी बार ना हम बहुत मीटिंग्स करते हैं समस्याओं को सॉल्व करने के, उसका अंत काफ़ी बार घातक होता है, रिस्की होता है, ठीक नहीं होता। नहीं होता है ना, अरे 4 लोगों को लेके बैठते हैं, चलो ये प्रॉब्लम को सॉल्व, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता, उल्टी और ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो जाती है। यदि तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है, तब तुम दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करते हो। अगर तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है, तो क्या होता है? तुम ही समस्या किसी के लिए बन जाते हो। हँसी, यदि तुम्हारे पास एक छोटी समस्या भी हल करने के लिए है, तो वह तुम्हारे मन को केंद्रित रखती है। कभी-कभी छोटी-सी समस्या होना भी ठीक है। वो कम से कम तुम्हारे मन को केंद्रित रखती है। तुम किसी और के लिए समस्या नहीं बनते। यदि कोई समस्या ही नहीं, तब तुम दूसरों के लिए समस्या बन सकते हो। समस्या बनने की अपेक्षा समस्या होना ही अच्छा है। और छोटी-सी समस्या होना ये अच्छा है, समस्या ना होने की अपेक्षा। वरना हो सकता है जिसके पास कोई समस्या नहीं, वो वही किसी और की समस्या बनने लगता है। तो अच्छा है, एक आधी छोटी-सी समस्या हो, तो कम से कम तुम्हारा मन इधर-उधर नहीं जाएगा, तुम किसी और के लिए समस्या नहीं बन जाओगे, बल्कि तुम्हारा मन एक जगह पे केंद्रित रहेगा, किसी एक जगह पे टिका रहेगा। बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए ये हमें बताया। 2 चीज़ें प्रमुखता से बताई, समस्या को नकार कर वो सॉल्व नहीं होगी और समस्याओं का समाधान ढूँढने जाओगे तो भी सॉल्व नहीं होगी। ये भी कहा, है ना? कभी-कभी बहुत हम लेके बैठते हैं, क्या कैसे सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें? वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और गड़बड़ी की ओर ले जाता है, समाधान नहीं मिलता और पूरा नकार दोगे, वो भी समाधान देने नहीं वाला। ये 5 जो मार्ग बताए, उनके ऊपर उसका आप मनन करो, चिंतन करो और देखो उससे हम समस्या को सुधार सकते हैं, समस्याओं से बाहर निकल आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रैक्टिकल आज का यह ज्ञान पत्र। इससे जुड़े हुए कुछ भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और अगर इससे अनुभव में आपके कुछ आता है, कुछ रियलाइज़ेशन होता है, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। औरों के लिए भी आपके जो कमेंट्स होते हैं, हो सकता है औरों के लिए भी वह बहुत फ़ायदेमंद, आपका एक छोटा-सा रियलाइज़ेशन ना, किसी औरों के लिए भी फ़ायदे का साबित हो सकता है। तो ज़रूर शेयर करना, ज़रूर कमेंट्स करना, प्रश्न है वो भी आप ज़रूर लिखना। और आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।